हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम और टेंस को कवर करेंगे। ये हमारा आज सेकंड पार्ट है जिसमें हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था। तो चलिए ये सबसे पहले जान लेते हैं टाइम और टेंस के बारे में। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेज विच गिव एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन द इंसिडेंट मेंशन इन ए स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले तो टेंसेज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और जो सेंटेंस या स्टेटमेंट हमारे पास होता है उसमें कोई भी कार्य या कोई भी घटना जब घटित होती है तो टेंस के द्वारा ही उसको बनाया जाता है या पहचाना जा सकता है। यानी कि वह कार्य पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तो चलिए आइए पास्ट टेंस को यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास्ट सिंपल टेंस। Simple past tense is used to express the action that happened in the past or happened one after the other. For example, the baby crawled. तो past tense जो होता है वो past में किए गए किसी भी कार्य को दर्शाता है। तो इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई सॉल्व्ड द सम। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट के साथ हमने मेन वर्ब सॉल्व में यानी सेकंड फॉर्म यूज़ किए। चलिए आइए इसका पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जूलिया मेड अ स्पंज केक। ही वेंट टू द हिल स्टेशन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, हमेशा सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। जूलिया डिड नॉट मेक ए स्पंज केक। ही डिड नॉट गो टू द हिल स्टेशन। तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल या फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, कोई भी हो, डिड नॉट का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें सबसे पहले जो यूज़ होगा वो होगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स हैं। डिड जूलिया मेक अ स्पंज केक, डिड ही गो टू द हिल स्टेशन। यानी दोनों ही जगह पर डिड का यूज़ पहले किया गया है। सब्जेक्ट कोई भी हो, डिड ही यूज़ करेंगे। चलिए आइए पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन और टास्क दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट। वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हेन द एक्शन स्टार्टेड और फिनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज वॉकिंग यस्टरडे इट स्टार्टेड रेनिंग। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो पास्ट में कोई भी कार्य जारी रहता है उसको बताता है, उसको दर्शाता है, और हम ये भी पता नहीं कर सकते कि वह कार्य कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो इसका एग्जांपल है, व्हेन आई वाज वॉकिंग यस्टरडे इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही वॉज ड्राइंग अ स्केच। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, वॉज वर्ब में से हमने वॉज लिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और मेन वर्ब ड्रॉ में उसमें आईएनजी यूज़ किया है, और लास्ट में अ स्केच हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स है। ही वॉज ट्रेवलिंग टू वेनिस, यानी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, उसके बाद वॉज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। शी वॉज ईटिंग अ बर्गर, ये भी सेम वैसी सेंटेंस है। सब्जेक्ट शी
उसके बाद सिंगुलर होने की वजह से वॉज यूज़ किया और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, ही वॉज नॉट ट्रेवलिंग टू वेनिस, शी वॉज नॉट ईटिंग अ बर्गर। यानी वॉज नॉट दोनों ही जगह पे यूज़ हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं हम, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं, वाज ही ट्रेवलिंग टू वेनिस, वाज शी ईटिंग अ बर्गर। यानी दोनों ही जगह सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से वॉज को पहले लिखा है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आई है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स द फिनिश्ड और completed एक्शन ऑफ द पास्ट। यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वह ये दर्शाता है कि कार्य पूरा हो चुका है, यानी जो एक्शन है, जो कार्य है वो पूरा हो चुका है पास्ट में ही। इसका एग्जाम्पल है, आई हैड टेकन 2 डोजेज ऑफ मेडिसिन बिफोर द फीवर वेनिश्ड। इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, ही हैड ट्रेवल्ड लास्ट ईयर। तो ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही शी इट, आई वी दे, कोई भी होगा सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो, प्लूरल हो, पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है, द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड। सेकेंड है, क्रिस हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर ही वेंट टू स्कूल। यानी दोनों में ही हमने सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ किया और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। आइए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हैड नॉट का, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं, द प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड। क्रिस हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर ही वेंट टू स्कूल। यानी दोनों ही जगह पर अगर देखा जाए तो हैड का यूज़ किया है और मेन, उसके बाद मेन नॉट लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। आइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले जो यूज़ होगा वो होगा हैड का, उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं, हैड द प्लेयर्स लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड। यानी यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड क्रिश कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर सम टाइम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही जारी रहा कुछ समय तक, तो यहाँ पर हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं और इसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो जो इसका मेन स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम रेफरेंस यानी जो समय दिया गया है वो। एग्जाम्पल है हमारे पास आई हैड बीन ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, हैड और बीन आ गया, फिर मेन वर्ब ट्रैवल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये नेक्स्ट इसका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम रेफरेंस। देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो सभी जगह हैड का यूज़ करना है, हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। सेकेंड है, द चाइल्ड हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन ड्राफ्टिंग द प्लान फॉर ए मीटिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम, दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हमने देखा टाइम रेफरेंस के लिए कुछ वर्ड भी जोड़ा गया है, फॉर या सिंस का यूज़ किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर का यूज़ जो होता है वो इनडेफिनेट या अनसर्टेन टाइम के लिए होता है, और सिंस का जो यूज़ होगा वो डेफिनेट और सर्टेन टाइम के लिए उसका हम यूज़ करेंगे। चलिए आइए, इसका नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, द मैकेनिक हैड नॉट बीन फिक्सिंग माई बाइक सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक, शी हैड नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग। तो जो कॉमन चीज़ है वो हैड नॉट बीन रहेगा इस नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि अभी जो हम पास्ट टेंस जो कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कर रहे हैं, वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन, अफर्मेटिव इससे पहले हमने जो देखा था उसमें हैड बीन। चलिए ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहला एग्जांपल है हमारे पास, हैड ही बीन स्टडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। सेकेंड है, हैड शी बीन प्लांटिंग फॉर 2 आवर्स। थर्ड है, हैड दे बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। हैड ही बीन स्मोकिंग सिंस 2011। तो हैड सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अगर टाइम दिया गया है तो टाइम रेफरेंस यानी सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन पास्ट टेंस का। तो पास्ट के जो भी चारों पार्ट हैं पास्ट टेंस के वो हम कर चुके हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप कि ये आज का एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, माई यूट्यूब चैनल, and please like and subscribe my channel and press the bell icon for further video notifications. Thank you everyone, thank you so much and have a nice time.